हेलो एवरीवन, मैं पवन जांगीर स्वागत करता हूं आप सभी का 12th प्लस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप सेकंड पर्टिकुलर इंटीग्रल का। ठीक है, इससे पहले हमने टाइप फर्स्ट यानी ई की क्यू एक्स की जगह क्या था हमारे पास, ई की पावर ए एक्स। तो देखते हैं इसमें टाइप सेकंड, जहां पर हमारे पास क्या रहेगा, साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स। तो देखते हैं इसमें हमारे पास इसके क्या क्या केस बनेंगे। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर है हमारे पास क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन ए एक्स या फिर होगा यहाँ पर कॉस ए एक्स। ठीक है, तो देखिए इसका केस फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। जब हमारे पास एफ ऑफ माइनस का ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, देखिए साइन और कॉस के केस में हमारे पास क्या होगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर हमें पुट करना होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, एफ ऑफ माइनस का ए स्क्वायर हमने पुट किया और नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तब उस केस में हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा, तब हम यहाँ पर मान लेते हैं एफ ऑफ यहाँ पर कोई है डी स्क्वायर का फंक्शन और यहाँ पर हमारे पास हम ले लेते हैं यहाँ पे साइन ए एक्स। ठीक है, तो माइनस का ए स्क्वायर यहाँ पे पुट किया, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो उसका सॉल्यूशन होगा 1 हमें क्या करना है, ये जो डी स्क्वायर है इसकी जगह हमें क्या पुट करना है, माइनस का ए स्क्वायर यहाँ पर पुट करना है। तो ये क्या बन जाएगा इसका सॉल्यूशन, और ये साइन ए एक्स यहाँ पर वापस आ जाएगा एज इट इज। ठीक है, और कॉस के लिए भी ये सिमिलर रहेगा। तो यहाँ पर 1 एफ ऑफ डी स्क्वायर और यहाँ पर क्या है कॉस ए एक्स, और तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 1 एफ ऑफ माइनस का ए स्क्वायर पुट कर दीजिए डी स्क्वायर की जगह, और यहाँ पर क्या आ जाएगा सेम ये कॉस ए एक्स। ठीक है, तो ये था केस किसके लिए, जब एफ ऑफ माइनस का ए स्क्वायर पुट करो और नॉट इक्वल टू 0 आए तो उसके लिए पर्टिकुलर इनके लिए सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स के लिए सेम है, डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है, माइनस का ए स्क्वायर। तो ये तो है केस फर्स्ट टाइप सेकंड के लिए। ये कौन सा है, टाइप सेकंड। अब हम यहाँ पे बात करेंगे जब ये जो एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर है रखें और यहाँ पे क्या हो जाए 0 हो जाए। तो देखिए यहाँ से बी केस इसमें ले लेते हैं, एफ ऑफ माइनस का ए स्क्वायर रखें और ये क्या बन जाए 0 बन जाए। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का ए स्क्वायर भी कहाँ पुट करोगे, जहाँ पर डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर बनाकर ही हम इसको पुट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से केस क्या बनेगा, तो यहाँ पर इस केस में हमारे पास देखिए क्या रहेगा, डी स्क्वायर माइनस का प्लस का ए स्क्वायर आएगा और यहाँ पर क्या होगा, इसको ले लेते हैं पहले कॉस ए एक्स। ठीक है, और दूसरा हम ले लेते हैं यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर है हमारे पास साइन ए एक्स। तो देखिए अब माइनस का ए स्क्वायर पुट करते हैं, ये क्या बन जाएगा 0, यहाँ पर भी माइनस का ए स्क्वायर पुट किया तो ये भी बन जाएगा 0। तो इस केस में इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, तो देखिए जब कॉस हो तो अब यहाँ पे क्या आएगा 2a। ठीक है, यहाँ पे क्या है x/2a और यहाँ पर आ जाएगा साइन ए एक्स। ठीक है, इसका अपोजिट। फिर यहाँ पर साइन ए एक्स है तो यहाँ पे आएगा माइनस का x/2a और यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस ए एक्स। ठीक है, तो साइन के केस में एक माइनस आएगा और इसका अपोजिट यहाँ पे कॉस ए एक्स आ जाएगा। फिर कॉस ए एक्स है तो उसका यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन ए एक्स और यहाँ पे क्या है x/2a। तो ये तो कब रहेगा, जब माइनस का ए स्क्वायर पुट करे और नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। अब देखिए किसी किसी केस में हमारे पास ये जो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ पे क्या होगा, कुछ इस प्रकार आएगा डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की यहाँ पे कुछ पावर में आ जाएगा। ठीक है, तो उस केस में ये इस वाले से भी सॉल्व नहीं होगा। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी पॉइंट, जब ये साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स आ जाए तो देखिए हमारे पास क्या होता है एक फॉर्मूला, ई की पावर आयोटा एक्स किसके बराबर होता है, ये होता है कॉस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है यहाँ पे रियल पार्ट यानी वास्तविक भाग, और ये यहाँ पर क्या है साइन ए एक्स, ये है यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट यानी काल्पनिक भाग। तो देखिए आपको क्या करना है, जब ये वाला केस भी यहाँ पे सॉल्व ना हो तो आपको क्या करना है, यदि कॉस ए एक्स आ जाए तो वहाँ पर आप पुट करोगे ई की पावर आयोटा ए एक्स और साथ में लिखोगे रियल पार्ट का। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ, वापस देखिए ये पुट करने के बाद उसके आगे लिख दोगे रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा एक्स। यानी अब इसको वापस कैसे सॉल्व करोगे, कॉस ए एक्स की जगह पर भी यही पुट करना है और साइन आ जाए तो भी हमें वहाँ पर क्या पुट करना है, ई की पावर आयोटा एक्स, और ए की जगह जो भी हो वहाँ पर यहाँ पे पुट कर देना है। अब वापस जब आप ई की पावर आयोटा एक्स या आयोटा ए एक्स पुट करोगे तब इसको वापस सॉल्व किससे करोगे, टाइप फर्स्ट से। और जब आप लास्ट में जब ये ई की पावर हमारे पास जो पी आई आएगा लास्ट में, उसमें आप वापस क्या करोगे, ई की पावर ए एक्स की जगह, अभी रियल पार्ट के लिए था तो आपको वापस रियल पार्ट ही उसमें पुट करना है। ठीक है, तो रियल पार्ट में वापस कॉस ए एक्स आ जाएगा या फिर साइन ए एक्स उसमें आकर हमारे पास क्या मिल जाएगा, उसका
फाइनल पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास केस फर्स्ट जब f ऑफ माइनस का ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 आए, और केस सेकंड जब f ऑफ माइनस का ए स्क्वायर रखें और नॉट ये इक्वल टू 0 आ जाए। ठीक है, तो ये हो गए दोनों केस। अब देखते हैं अपन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पे, देखिए d3y अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस 2x। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये क्या होगा, पहले इसमें निकाल देते हैं इसका CF, तो ये क्या हो जाएगा d क्यूब प्लस यहाँ पर है डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 1 और यहाँ पर आ जाएगा बाहर y, सॉरी हाँ यहाँ पे y आ जाएगा इज इक्वल टू कॉस 2x। अब देखिए सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन देखिए यहाँ से क्या बनेगी, m क्यूब प्लस m स्क्वायर माइनस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर हमें रूट निकालने के लिए, रूट कैसे निकालोगे, या तो आप इसी इक्वेशन के टुकड़े करके लिख दें या फिर एक कोई वैल्यू इसमें पुट करें, अगर वो सेटिस्फाई हो जाए तो उसको एक रूट मानकर आप भाग विधि से इसके दो अलग वापस क्या निकालोगे, रूट निकालोगे। ठीक है, दोनों केस में या तो आप इसको तोड़ के निकालें या फिर भाग विधि से कोई एक रूट मानकर। देखिए आप अगर आप मैं 1 पुट करूं तो देखिए यहाँ से 1 प्लस 1 2 और ये माइनस का 2 कैंसिल, यानी 1 से ये सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, जब m इज इक्वल टू 1 रख रहा हूँ तो यानी m माइनस 1 इसका एक क्या होगा, रूट होगा, यानी इसका एक फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, फिर आप इससे ये जो ये है इसको आप इससे भाग दे दोगे तो बाकी वाले दो रूट भी आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं इसको तोड़ कर लिख रहा हूँ, तो यहाँ से कैसे लिख, देखिए यहाँ पे m माइनस 1 आ रहा है तो मैं इसको लिख रहा हूँ m क्यूब, यहाँ पर ये बन जाएगा प्लस का, देखिए इसको लिख देता हूँ यहाँ पे माइनस m स्क्वायर प्लस का 2m स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ माइनस का 2m प्लस का m माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से ये प्लस का 2 माइनस का 1 वापस क्या आ जाएगा, प्लस का m स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे है माइनस का 2m प्लस का m, तो यहाँ पे जब इसको माइनस करोगे, ठीक है, तो वापस क्या आ जाएगा, माइनस का 1m आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में से, तो देखिए यहाँ से मैंने कॉमन लिया m स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचा m माइनस 1। ठीक है, यहाँ से अपन कॉमन ले लेते हैं प्लस का 2, प्लस का 2m कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा m माइनस, ठीक है 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, अब यहाँ से ये m माइनस 1 है तो मैं यहाँ पे सिर्फ प्लस 1 कॉमन ले लेता हूँ, यानी ये क्या बचेगा m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट रूट क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ m माइनस 1 और बाकी वाला ये रिमेनिंग क्या आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से हमें एक रूट यहाँ से मिल जाएगा m इज इक्वल टू 1। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी आप भाग विधि से करोगे तो भी एक तो m माइनस 1 हमारे पास था ही, और जब उसका जो आंसर आएगा भाग देने के बाद वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी और इसको वापस तोड़ के इसके दो और रूट निकाल लेंगे। रूट टोटल कितना आएंगे, m की पावर हाईएस्ट कितनी 3 है, तो इसके 3 रूट मिलेंगे हमें। तो देखते हैं इसमें, तो देखिए यहाँ से ये m माइनस 1 को एज इट इज रहने दें, m स्क्वायर, देखिए इसको तोड़ें तो यहाँ पे क्या होगा 1m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से m कॉमन लें तो यहाँ पे क्या बचेगा m प्लस 1, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लें तो यहाँ पे आएगा m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये m माइनस 1 वापस एज इट इज है, यहाँ से m प्लस 1 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा m प्लस 1 और यहाँ पर ये m माइनस 1 वापस एज इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ से तीनों रूट हमें क्या मिलेंगे, m इज इक्वल टू, एक तो मिल गया 1 यहाँ से, ठीक है, m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होता है तो यहाँ से माइनस 1 उधर जाएगा तो ये हो गया प्लस का 1, यहाँ से मिलेगा माइनस का 1, यहाँ से मिलेगा माइनस का 1। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे तीनों मूल क्या हो गए, m इज इक्वल टू 1, माइनस का 1 और माइनस का 1, तो दो रिपीटेड रूट है। तो देखिए यहाँ पे इसका CF क्या होगा, पहले लिख देते इसका CF। तो देखिए CF क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए पहले लिख देते हैं यहाँ पे, ये अलग कौन सा है 1, तो C1 e की पावर 1x प्लस 2 क्या है रिपीटेड है तो उसके लिए क्या C2 प्लस C3x और वापस जो है उसको बाहर की तरफ e की पावर में कौन सा रिपीटेड है e की पावर -1 और यहाँ पे आ गया x। तो ये तो हो गया इसका CF। ठीक है, C1 प्लस e की पावर x प्लस C2 प्लस C3x और बाहर देखिए कॉमन के लिए यानी दो कॉमन रूट आए उसके लिए C2 प्लस C3x साथ में आ गया और e की पावर में -1x आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गया CF। अब हम बात करेंगे यहाँ से इसकी पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो देखिए
यहाँ से केस क्या रहेगा, अब मैं यहाँ पे इसको 1/f यानी देखिए 1 इसको लिख देता हूँ एज इट इज़। देखिए यहाँ से ये वाला पार्ट है तो मैं लिख देता हूँ ये वाला फॉर्म। देखिए इसी को एज इट इज़ लिख दें एक बार, तो d³ प्लस d² माइनस d-1 और यहाँ पर क्या है, ये है cos ऑफ 2x। ठीक है, अब यहाँ पर लिखने के बाद हमें क्या देखना है कि हमें पुट करना है क्या, d² इज इक्वल टू, हम क्या पुट करेंगे इस केस में, d² इज इक्वल टू माइनस का a² हमें पुट करना होता है। तो यहाँ पर 1/f में आप क्या बना दे, d² बनाना है कैसे भी करके। तो देखिए यहाँ पर d² है, अब यहाँ पर तो सिर्फ d है, तो देखिए इसको एक बार रहने देते हैं। तो d³ को मैं क्या लिख सकता हूँ, d² मल्टीप्लाई में d। तो देखिए यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए पहले 1 ये क्या बन जाएगा, d² मल्टीप्लाई में d प्लस ये तो है d² माइनस का d माइनस का 1, यहाँ पर है cos 2x। अब हमारे पास qx में यहाँ पे क्या था, cos ax था, अब a यहाँ पे क्या है 2 है। तो देखिए यहाँ से मैं क्या पुट करूँगा, ये d² इज इक्वल टू माइनस का a की जगह क्या था 2 है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए माइनस का साइन एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का 4 आ गया। तो हमें d² की जगह क्या पुट करना है, माइनस का 4 पुट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम इसको पुट करते हैं 1/d² ये है, देखिए -4 पुट कर दें, माइनस का 4 और यहाँ पर बाहर है d, तो ये लिख दिया d प्लस d² की जगह माइनस का 4, तो ये आ गया माइनस का 4, ये माइनस d एज इट इज़, -1 एज इट इज़। ठीक है, और यहाँ पर cos 2x आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया। अब ये केस कौन सा है, जहाँ पर f ऑफ a माइनस का a² पुट करें और नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ से अब देखिए यहाँ पर ये क्या बनेगा, 1 ये क्या है, माइनस का 4d और यहाँ पर माइनस का 4d। ठीक है, तो -4 और -1 क्या हो जाएगा, माइनस का 5d, माइनस का 4 माइनस का 1 क्या आएगा, माइनस का 5। ठीक है, ये क्या आ गया, माइनस का 5 और यहाँ पर हमारे पास क्या है, cos 2x। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 5 मैंने कॉमन ले लिया बाहर की ओर। अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर है हमारे पास cos 2x। अब देखिए क्या बन गया लास्ट में, 1 यहाँ पे माइनस, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर एज इट इज रहने देंगे। और नीचे क्या है, 1 ये भी है d+1, यहाँ पर है cos 2x। अब हम यहाँ पे पुट क्या वैल्यू कर सकते हैं, d² वैल्यू पुट कर सकते हैं माइनस का 4। अब यहाँ पर तो d² है नहीं। ठीक है, तब d² बनाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी से इसको गुणा करेंगे ऊपर नीचे। ठीक है, तो d+1 है, इसका संयुग्मी क्या होगा, d-1, तो d-1 से आप इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ से इसको ले लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे, माइनस का 1, देखिए यहाँ से क्या आएगा, 1 - 5 है और ये था हमारे पास d+1। ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास cos 2x। ठीक है, अब ये केस है, अब इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे ताकि नीचे क्या बन जाए, d² और ये ऊपर चला जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ से 1 - 5, तो यहाँ पर क्या है, d+1 है, इसका संयुग्मी क्या है, d-1, तो इसको d-1 से ऊपर नीचे मैंने गुणा कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर है cos 2x। अब देखिए यहाँ से ये माइनस का, देखिए ये क्या लिख सकता हूँ उसको, माइनस का 1/5। अब देखिए ये ऊपर तो d-1 आ गया एज इट इज, ये आ गया d-1 और यहाँ पर है cos 2x। अब देखिए यहाँ से ये d+1 d-1 ये क्या फॉर्मूला है, a + b a - b यानी a² - b² का फॉर्मूला है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a² यानी यहाँ पर हो जाएगा d² माइनस b क्या है यहाँ पे, b² यानी ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो देखिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे क्या आ गया, d² आ गया, d² की जगह हम वापस वैल्यू पुट कर सकते हैं और ये d ऊपर चला गया। तो देखिए d ऊपर चला गया, इसका मतलब हम अपन डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करके जो भी फंक्शन हो उसके हिसाब से इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए यहाँ से ये हमारे पास क्या था, d² इज इक्वल टू, हमने पीछे सॉल्व किया तो क्या है, माइनस का 4 आया। तो यहाँ पे मैं माइनस का 4 यहाँ पे पुट कर दूँ, तो माइनस का 1/5 यहाँ पर क्या है, ये है d-1 अपॉन में क्या आ जाएगा, देखिए माइनस का 4 माइनस का 1² यानी 1 और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास cos 2x। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें। देखिए ये -4 -1 क्या होगा, माइनस का 5, तो ये 5 पहले से था, ये माइनस का 5 बाहर आ गया। ठीक है, तो देखिए ये माइनस से माइनस प्लस और ये क्या बन जाएगा 25,
तो देखिए यहाँ से यहाँ पर हमारे पास क्या है, d माइनस वन कॉस 2x, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, ये हो जाएगा हमारे पास 1/25। ये क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, cos 2x को अंदर भेजा तो यहाँ पे क्या आ गया, d cos 2x माइनस cos 2x, ठीक है। तो देखिए d का मतलब क्या होता है, d बाई डी एक्स, यानी इसका cos 2x का मैं यहाँ पे अवकलन करना है। तो देखिए 1/25, d का मतलब होता है अवकलन और 1/d का मतलब इंटीग्रेशन यानी समाकलन होता है। तो cos 2x का यहाँ पे अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 2x, फिर वापस 2x का अवकलन किया तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2, ठीक है। और ये माइनस का cos 2x, ये तो एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। तो ये होगी, देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं अपन, तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ से ये जो माइनस है, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या आएगा, माइनस का 1/25, ठीक है। और ये बन जाएगा हमारे पास 2 साइन 2x प्लस कॉस 2x, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, माइनस का 1/25, 2 साइन 2x प्लस कॉस 2x, तो इसका ये क्या हो जाएगा, फाइनल पी आई, ठीक है। तो देखिए इसमें अब पी आई हमारे पास, देखिए इसको एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास इसका फाइनल क्या आंसर है, देखिए माइनस का 1/25 और इसके साथ है हमारे पास साइन 2x प्लस कॉस 2x, ठीक है। ये रहेगा इसका फाइनल आंसर। देखिए या फिर आप इसको अंदर भेज सकते हैं या फिर इसको एज इट इज रहने दें। तो देखिए ये आ गया इसका पी आई, अब इसको साथ में लिख देते हैं, यानी इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, ये है हमारे पास सी एफ, तो C1 यहाँ पे क्या है 1 -1 -1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको सी एफ और दोनों को साथ में लिख देता हूँ। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, यानी व्यापक हल। तो देखिए y इज इक्वल टू क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ क्या था हमारे पास, y इज इक्वल टू, वो आया था 1 -1 -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा C1 e की पावर 1x प्लस C2 प्लस C3x e की पावर में -x, ठीक है, यानी -1x आ गया। अब इसको मैं पी आई को साथ में ऐड करना, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1/25, यहाँ पर है हमारे पास 2 साइन 2x प्लस कॉस 2x, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास इसका फाइनल आंसर, यानी जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर। तो देखते हैं इसको एक बार वापस देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो भी इक्वेशन दे रखी है कैपिटल डी की फॉर्म में लिखा, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली, ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके हमने इसके रूट निकाल दिए, रूट निकालने के बाद इसका सी एफ लिखा, सी एफ निकालने के बाद पी आई निकालना है। तो इस केस के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डी स्क्वायर। तो देखिए मैंने पहले तो 1/f(t) लिख दिया। देखिए इस केस के लिए क्या है, डी स्क्वायर की जगह हम माइनस का ए स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो इसको मैंने डी स्क्वायर में यहाँ पे चेंज कर दिया, फिर डी स्क्वायर की जगह मैंने क्या पुट करना है, माइनस का 4, ठीक है। ए यहाँ पे क्या है, ये कॉस ए एक्स होता है, ए की जगह हमारे पास यहाँ पे है 2, तो मैंने ए की जगह 2 किया तो माइनस का 4 आ गया, माइनस का 4 यहाँ पे पुट किया मैंने डी स्क्वायर की जगह, ठीक है। सॉल्व किया, लास्ट में हमारे पास ये आया। अब देखिए यहाँ पर 1 अगर ये d+1 ऊपर होता है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसका, ठीक है, मल्टीप्लाई करके d से इसको सॉल्व कर देते, यानी इसका अवकलन कर देते। लेकिन ये क्या है, नीचे है, तो नीचे है और हम पुट भी क्या कर सकते हैं, डी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे इसके संयुग में यानी कॉन्जुगेट से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। d+1 का कॉन्जुगेट क्या होता है, d-1, तो d-1 से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे d-1 से। तो देखिए नीचे a + b a - b का फॉर्मूला बन गया, ये नीचे क्या बन गया, डी स्क्वायर, ठीक है। डी स्क्वायर बनने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से डी स्क्वायर की जगह वापस माइनस का 4 पुट किया, फिर ऊपर देखिए यहाँ से ये कांस्टेंट जो भी है उसको मैंने बाहर लिख दिया और d-1 ऊपर बचा, तो यहाँ पे इसको सिंपल क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। d का मतलब होता है हमारे पास अवकलन यानी डिफरेंशिएशन, और 1/d भी आता है तो हम क्या कर देते, उसका इंटीग्रेशन कर देते, ठीक है। तो इसका यहाँ पे अवकलन किया, जो भी हमारे पास इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, पी आई हमारे पास माइनस का 1/25, 2 साइन 2x प्लस कॉस 2x। फिर इसका जो भी जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, y = CF + PI, तो हमने CF और PI को ऐड करके लिख दिया, ठीक है।
ठीक है, तो ये था हमारे पास आज का वीडियो जिसके अंदर हमने डिस्कस किया टाइप सेकंड, जहां पर q ऑफ x की जगह क्या होगा, sin ax या cos ax। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप 3 के साथ। थैंक यू वेरी मच।